हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर DN तिवारी आप लोग के बीच एक बार फिर एक न्यू मेडिसिन लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उस मेडिसिन का नाम है एलेसोकोटिना। एलेसोकोटिना इसका बायोलॉजिकल नेम है, इसका मेडिसिनल नेम है, इसका कॉमन नेम सोकोटिना एलोए है। एलिलिया फैमिली का मेडिसिन है। यह पौधों से तैयार किया जाता है। इसके पौधे ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में, यूरोप में, अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। यह डायरिया का, बवासीर के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इस दवा का उपयोग ज़्यादातर डायरिया के केसेज में, लूज मोशन में किया जाता है, या ये कहें कि यह पैखाने के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। इसके कुछ खास सिम्टम्स हैं जो मैं अभी आपको शेयर करूंगा। पहला सिम्टम है कि जो व्यक्ति, यह दवा उन रोगियों पर ज़्यादा काम करता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के परिश्रम करने से बचते हैं, करना नहीं चाहते हैं। जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के अगर वो परिश्रम करते हैं तो थोड़ा सा ही समय में वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं और थक के बैठ जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों में कब्ज होती है, कब्ज की शिकायत होती है और कब्ज से तकलीफ उनको बढ़ती है और उस तकलीफ से वो तुरंत अपने आप पर ही झुझलाने लगते हैं, अपने आप पर ही गुस्सा करने लगते हैं, उनका मन बेचैन होने लगता है, तो उन पर ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, जो व्यक्ति कुछ भी खाता और पीता है और खाने और पीने के बाद तुरंत उसको पैखाने जाने का महसूस होता है, कुछ भी खाया और पिया उसको तुरंत पैखाने की हजत हो जाती है, और इस तरह से हजत होती है कि अगर थोड़ा सा भी लेट करे तो ऐसा फील करेगा कि पैखाना उसके कपड़े खराब कर देंगे। तो यह इसका एक मुख्य लक्षण है। अगला लक्षण है, सुबह जब वो बेड से उठता है तो उठते ही उसको पैखाना जाने की हजत होती है। उठते ही बेड से वो बाथरूम की तरफ भागता है। और इतनी तीव्र गति से भागता है कि अगर उसको भी वहाँ भी अगर लेट किया तो उसको पैखाना कपड़े में होने की संभावना हो जाती है। और उस कंडीशन में जब पैखाना अगर हो भी जाता है तो पीला होगा, लूज होगा और ब्राइट चमकीला होगा, उसमें आम मिला हुआ होगा, मिकस जो होता है, मिकस मिला हुआ दिखाई देगा। अगला लक्षण है कि जब भी पैखाने की हजत होगी तो उसके पेट में एक दर्द होगा और पेट हमेशा गुरगुर 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 करता रहेगा, गुरगुरा कर उसको जो है पैखाना होगा। और पेट के निचले भागों में, अतड़ियों में उसको दर्द हमेशा महसूस होते रहेगा। अगला है, किसी बच्चे को कब्ज हो जाता है तो बच्चे कई दिनों तक बाद पैखाना नहीं करते हैं, और जाते हैं, अगर माँ अपने बच्चे को अगर बाथरूम भेजती हैं
तो बच्चा बाथरूम पर बैठे बैठे रोने लगता है, क्योंकि वो जब पैखाना करना चाहता है तो पैखाना उतरता नहीं है, चिल्लाने लगता है, जोर लगाता है लेकिन उससे पैखाना नहीं होता है और चिल्लाने लगता है। यानी बच्चों को जो है कब्ज इस कदर होता है कि वो अपने कब्ज की वजह से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पैखाना होता है। उन कंडीशनों में यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। बवासीर में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। जिस व्यक्तियों को बवासीर की शिकायत हो, हेमोरॉयड का शिकायत हो, पाइल्स की शिकायत हो और पैखाना करते समय एनस उनका बाहर निकल आता हो, एनस के मसल्स जो है बाहर निकल आते हों अंगूर की गुच्छे की तरह, और उसमें जलन, खुजली, ब्लड मिला हुआ हो, तो हम इस दवा का सेवन करेंगे। दूसरा कि जब भी उनकी जो है माँ से बाहर निकलते हैं, एनस के माँ से जब बाहर निकलते हैं अंगूर की गुच्छों की तरह, तो जब वो उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो उनको आराम मिलता है, राहत मिलती है उनकी खुजली में, उनके जलन में। ये इसका बवासीर के केसों में इसका जो है मुख्य लक्षण है। और बवासीर की जो प्रॉब्लम्स है, खुजलाहट जो है जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा होती है। जिन रोगियों को कब्ज की शिकायत हो, पाइल्स की शिकायत हो, बवासीर की शिकायत हो, हेमोरॉयड हो, उनकी जो है खुजली और जलन जाड़े के दिनों में सबसे ज़्यादा हो। वो कई सालों से सफ़र कर रहे हों लेकिन वो फील करेंगे कि महसूस करते होंगे कि जाड़े में उनकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है। उन कंडीशनों में हम LH एकोटिना मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आशा करते हैं कि ये मेरे मुख्य दवा के मुख्य सिम्टम्स जो हैं आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।